understand the importance of spirituality and how to balance life with the help of it. So I guess nothing like it. आप बताइए। सर मेरा डिसीजन मेकिंग और कंसिस्टेंसी का थोड़ा हाँ। उसके ऊपर बात करना, और स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन जो अभी मैं जैसे कि करता हूँ तो वो एग्जैक्ट है या नहीं, ये उसकी रियल डेफिनेशन है या नहीं, और उसको कैसे बेटर तरीके से देखा जाता है। जैसे मेडिटेशन हम करते हैं या स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ जाते हैं तो काफ़ी हम, और उसमें एक बिजनेस, यदि हमारा माइंडसेट हो हम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करें या बिजनेस में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करें, तो दोनों में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट आता है। बेसिकली मेरे को जब आप स्पिरिचुअल या मेडिटेशन की तरफ जाते हो तो काफ़ी शांत आप चाहते हो कि मैं पीस की तरफ जाऊं, और यदि आप वही एक बिजनेस की तरफ जाते हो या कोई जॉब या कॉर्पोरेट ऑफिस में मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हो तो आप पीस नहीं रह सकते हो। आप यदि स्टार्टअप को चलाना चाहते हो तो आपको रात दिन मेहनत करना पड़ेगा, अपने ऊपर लोड लेना पड़ेगा, मल्टीटास्क करना पड़ेगा। तो उस चीज में कैसे दोनों चीज को कंबाइन करके चल सकते हैं? क्योंकि आप यदि मेडिटेशन करते हो तो आप सोचो कि यार थोड़ा कम पैसा है, मैं शांति से जीना चाहता हूँ, पीस की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करना चाहता हूँ, उस तरफ ज्यादा जाना, फिर वही मैं बिजनेस को कैसे एक सेटअप करूँ, उस लेवल पर तक ले जाऊँ, क्योंकि मेरे को वहाँ पे रात दिन मेहनत करना पड़ेगा। स्पिरिचुअलिटी में और इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो भी हमको करना है उसके बीच में बैलेंस कैसे बनाएं, या दोनों को साथ लेकर के चले, या अभी अपना जो काम है उस पर ध्यान दें और स्पिरिचुअलिटी के बारे में बाद में सोचें जब वक्त आएगा। सर क्वेश्चन मेरा भी लगभग सेम ही है, मतलब इन दोनों को बैलेंस कैसे करें, और हर कोई स्पिरिचुअलिटी की डेफिनेशन अलग अलग बताता है, तो उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करें। अब हम एग्जांपल किसी भी गुरुज वगैरह जो हैं सब बोल रहे हैं आप ये सब करिए, पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं ये करिए, लेकिन उसको करें कैसे? जितने भी ये पॉडकास्ट हो रहे हैं जहाँ पर, या जो सेशंस हो रहे हैं यूट्यूब पे, अलग अलग गुरु हैं, तो क्या सब एक ही तरह से बोल रहे हैं या सब अलग अलग बातें कर रहे हैं और एक दूसरे को काट रहे हैं? डायरेक्टली नहीं काट रहे हैं तो इनडायरेक्टली काट रहे हैं मेरे हिसाब से। राइट, इनडायरेक्टली काट रहे हैं, तो आपके लिए तो कंफ्यूजन बढ़ रहा है ना। कोई ये तो नहीं कह रहा ना कि आप एक काम करो, आप उनके पास चले जाओ, आप उनके पास चले जाओ। हर कोई ये कह रहा है ना मेरे पास आओ, और कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने वाले को गलत कह रहे हैं और अपने आप को सही कह रहे हैं। और सारे सर स्कैम है, आप जितना भी पॉडकास्ट देख लो, कुछ भी देख लो, मैं स्टॉक मार्केट, ऐसे मत बोलो, सारे स्कैम नहीं है सर मैं बताता रहा हूँ कि मैं स्टॉक मार्केट में काम भी करता हूँ, फाइनेंस मार्केट में। मैं जब 2020 में 21 में स्टार्ट किया था तो मेरे को लगता था, जब मैं सोशल मीडिया देखता था कि सब पैसे कमा रहे हैं, सब ट्रेडिंग से, मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूँ तो वहाँ पर सारे पैसे कमा रहे हैं। आप देखो कि बेसिकली वो इंट्राडे से कम कमाते हैं, वो वहाँ उसके उनके जो कोर्स हैं, जो यूट्यूब वीडियो है, उनसे वो ज्यादा कमाते हैं। आप यही सोचो कि जो स्टॉक मार्केट से कमा रहे हैं तो फिर यूट्यूब पे क्यों आ रहे हैं, अपना कोर्स क्यों लॉन्च कर रहे हैं? तो सारे ऑलमोस्ट सारे बताएंगे आपको कि सर ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, और लास्ट में जब आपको पता चलेगा कुछ नहीं हो रहा है। देखो, मैं आपको ये कह सकता हूँ कि चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे स्पिरिचुअलिटी हो, चाहे मेडिटेशन हो, योगा हो, कोई भी पाथ हो, कोई भी प्रैक्टिस हो, कोई भी ऐसा रास्ता हो जिसके बारे में कोई भी बात कर रहा है, आपको देखना ये है कि जब वो बोल रहे हैं कि ये करके ये हो जाएगा, यानी सक्सेस मिल जाएगी, अगर वो ये बोल दे कि ये करने के बाद में फेलियर हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आकर के आपको बोल दे कि ये मेडिटेशन करोगे इसके ये साइड इफेक्ट्स भी हैं, तो करोगे क्या आप? नहीं। तो वो क्या कहेंगे, जो भी आपकी प्रॉब्लम है सब सॉल्व हो जाएगी। आप कहोगे मेरे को ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, फिजिकल है, मेंटल है, ये, अरे करके तो देखो। आपके जैसे देखो कितने लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब वो ऐसे उठा करके कोई नंबर या कोई डेटा आपके सामने फेंक देंगे, बल्कि नंबर होगा ही नहीं, कुछ भी उठा करके बोल देंगे, तो दैट इज कॉल्ड एनेक्डोटल। इन दोनों में पहले अच्छे से फर्क को समझ लो। अगर एक इंसान को समझना है ना कि वो फ्रॉड कर रहा है या जेन्युइन काम कर रहा है, तो समझो कि वो एक बड़े डेटा के बेस पे कुछ कैलकुलेशंस करके ट्रांसपेरेंट तरीके से कुछ आपके सामने रख रहा है। या एनेक्डोटल मतलब क्या, कि मान लो ट्रेडिंग में उसने ये तो दिखा दिया कि मैंने एक दिन में पैसा डबल कर दिया, बट ये नहीं दिखाया कि एक दिन में पैसा 10 गुने से कम भी हो गया। वो वाली जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है उसको तो हटा ली और सिर्फ वो दिखा दी जिसमें 10 में से एक बार पैसा डबल हो गया। तो ऐसा नहीं है पैसा डबल नहीं हो सकता है, बट अगर आप एवरेज आउट करोगे तो आप देखोगे एंड में आप लॉस में चले गए, या वो इंसान खुद जो आपको सिखा रहा है वो लॉस में चला गया। तो इतनी अकल हमारे अंदर होनी चाहिए, क्योंकि आज की डेट में जिसको भी आप देख रहे हो, एक्सेप्ट अ फ्यू पीपल हियर एंड देयर, हर कोई आपको कुछ ना कुछ बेचने में लगा हुआ है। तो वो कैसे बेचेगा? कोई ना कोई सपना दिखा करके, कोई ना कोई आपकी दुखती हुई नस को दबा करके, आपको बुरा फील करा के, आपको नीचे गिरा के, खुद को ऊपर उठा के। जैसे कोई स्पिरिचुअल गुरु है, अगर वो आकर के आपको सच बोल दे, मेरे से क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो, मैं 20 साल से कर रहा हूं, मेरा ही कुछ नहीं हुआ, तुम्हारा क्या होने वाला है? तो क्या आप उसके पास जाओगे? तो वो क्या करेंगे, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक, तो क्या आप उसके पास जाओगे? तो वो क्या करेंगे, वो
कहीं ना कहीं आपके अंदर एक उम्मीद जगाएंगे कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो यहां से सॉल्व हो सकती है। और मजे की बात क्या है, हर कोई जिसके भी पास आप जाओगे वो भी यही कर रहा है, दूसरा इंसान भी यही कर रहा है, तीसरा भी यही कर रहा है, चौथा भी यही कर रहा है, और सब अपने अपने ग्रुप बना रहे हैं। और ये सब ग्रुप्स आपस में लड़ रहे हैं। कुछ हैं जो आमने सामने लड़ रहे हैं, कुछ हैं जो अपने माइंड में पकड़ के बैठे हैं अपनी एक आइडियोलॉजी को, अपनी फिलॉसफी को। उसके अगेंस्ट कोई भी कुछ भी बोलेगा तो वो सब गलत है, सब बकवास है। बाकी जो वो कर रहे हैं वही सही है। जैसे अगर मैं शेयर मार्केट के बारे में भी कुछ बोलता हूं अगर खुल करके कि देखो ये हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है, तो वो लोग जो उसमें फंसे पड़े हैं और उनको खुद नहीं पता है, वही मुझे उल्टा बोलने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो उससे इतना बुरे तरीके से जुड़े हुए हैं। और वो किससे जुड़े हुए हैं? उस आदमी से नहीं। उसको इससे फर्क नहीं पड़ता है कि वो आदमी जिए या मरे, उसको फर्क पड़ता है अपने सपने से। अपना खुद का एक ड्रीम है माइंड में जो इस इंसान के थ्रू पूरा हो सकता है। ये इंसान बीच में आ रहा है तो ये इंसान बुरा है, वो इंसान अच्छा है। ये गेम है जी। तो पहले आपको लोगों को परखना सीखना होगा सबसे पहले, कि जो भी कोई भी आपसे बात कर रहा है, चाहे पैसा कमाने की, चाहे रिलेशनशिप को अच्छा करने की, चाहे हैप्पीनेस की, खुशी की बहुत बातें हो रही हैं। बहुत ज्यादा, सबसे बड़ा बिजनेस है। क्योंकि वही तो चाहिए ना आपको, उसी के लिए तड़प रहे हो। यहां नहीं मिली, वहां नहीं मिली, अरे कहीं नहीं मिलेगी, हमारे पास ही है खुशी। तो स्पिरिचुअलिटी, बाकी सब जो बोल रहे हैं वो सब बकवास है। स्पिरिचुअलिटी की असली नॉलेज चाहिए तो मैं हूं जिसके पास में सारी नॉलेज है। मेरे पास आओ, मैं आपको बताऊंगा असली में स्पिरिचुअलिटी क्या होती है। बाकी सब तो बेवकूफ बना रहे हैं, अकेले वही है